तो इसको नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्यों कहते हैं? यहां देखो, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट हैंड लिमिट इसका x इक्वल टू ए पे लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, ये वैल्यू आ रहा है, और ये वैल्यू क्या आ रहा है? लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। यहां लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का रीजन क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि फंक्शन जो है वो उस पॉइंट के अक्रॉस, किस पॉइंट के अक्रॉस? ए पॉइंट के अक्रॉस, ए पॉइंट के अक्रॉस क्या हुआ है? शिफ्ट हो गया है, शिफ्ट। तभी तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, और जब शिफ्टिंग हुई होगी तो ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूटी तो आएगी ही आएगी। पीछे वाले केस में शिफ्टिंग नहीं हुई थी फंक्शन की, एक पॉइंट सिर्फ उठ के गया था ऊपर, और ये फंक्शन ऐसे ही था, एक पॉइंट उठा था, और वो पॉइंट क्या था? फंक्शनल वैल्यू। उसको हमने रीडिफाइन करके, मतलब उसको रीडिफाइन करके मतलब उस फंक्शनल वैल्यू को लिमिट के बराबर करके, लिमिट के बराबर करके हमने उसको नीचे खींच के और चिपका दिया। अब एक बच्चा बोला सर यहां पे भी फंक्शन को पकड़ के नीचे खींच दीजिए और इसको चिपका दीजिए। तो मैंने बोला कि जब इसको तुम नीचे खींचोगे तो ये फंक्शन का पूरा डेफिनेशन ही बदल जाएगा, हाँ या ना? ये फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। ये जो फंक्शन अभी एफ ऑफ एक्स है, इसको नीचे खींचोगे तो ये एफ ऑफ एक्स माइनस के हो जाएगा, हाँ या ना? मैंने शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ सिखाया था ना, ऊपर और नीचे। ये फंक्शन का डेफिनेशन ही बदल जाएगा। वहां पे कुछ चेंज थोड़ी हो रहा था रिमूवेबल टाइप में। रिमूवेबल टाइप में तो बस एक पॉइंट ऊपर से नीचे आ रहा था। यहां पे पूरा तुम्हारा सिस्टम, ये इंटरवल में जो फंक्शन का डेफिनेशन है ए के बाद जो यहां तक इंटरवल में जो फंक्शन का डेफिनेशन एफ एक्स है, वो बदल के क्या हो जाएगा? एफ एक्स माइनस के क्या है? ये हाइट है, ये जो डिफरेंस है ये के डिफरेंस है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। दूसरी बात, इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों एक फाइनाइट वैल्यू है। सुनना, बहुत अभी घुसने वाले हैं लिमिट में, डेफिनेशन में। ये सब एक एक वर्ड जो यूज कर रहा हूं ना, फाइनाइट, अभी इनफाइनाइट पे भी आने वाला हूं, वहां पे अलग बात चलेगी, इसलिए सुनते रहना ध्यान से। इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों फाइनाइट वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो 5 है, तो ये वाला मान लो 7 है ना? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड right hand limit both are finite value. So this type of, note करते रहिए, this type of discontinuity is called non removable discontinuity of first kind. Non-removable discontinuity of first kind. फर्स्ट काइंड मतलब ऑब्वियसली यहां पे सेकेंड काइंड भी कुछ होना चाहिए, तो सेकेंड काइंड पे अब आते हैं। सेकेंड काइंड को इस डेफिनेशन से समझते हैं, इस फिगर से समझते हैं। पहले देखो, इस फंक्शन को देखो, y इक्वल टू 1/x। इसका फिगर बनाना मैंने सिखाया था ऐसे,
और ऐसे। ये एक एग्जांपल ले लो, x इक्वल टू 0 के अक्रॉस अगर मैं इसका लिमिट देखूं तो लिमिट x इक्वल टू 0 पॉइंट के अक्रॉस नॉट डिफाइन आ रहा है, 0 प्लस पे प्लस इंफिनिटी, 0 माइनस पे माइनस इंफिनिटी। एक दूसरा फंक्शन लो, ये लिया मैंने ऐसे, एफ एक्स का नाम दे दिया मैंने 1/x फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड 2x प्लस 3 फॉर x लेस देन इक्वल टू 0। सीधी ग्राफ ऐसा बनेगा या मैंने कुछ गड़बड़ किया है? बताओ, सही बनाया है या गड़बड़ किया है? सिद्धि, हाँ हाँ, मुझे भी लग रहा है कि तुम कुछ मोमोज वोमोज खा रहे हो। तो बताओ, ये ग्राफ सही मैंने बनाया है कि नहीं? कैमरा ऑन करो। देखो, तुम्हारे बहुत सारे बच्चों के चेहरे पे ना ये दिख रहा है कि सर मुझे से पूछे ना, मैं तुरंत बताने वाला हूं, आप मुझे मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? सौर्य बताना है ग्राफ सही बनाया है? हाँ, सौर्य कह रहा है कि नहीं बनाया है। सिद्धि बताओ, ये ग्राफ सही बनाया है? सिद्धि टाइम लेना चाहती है। अनन्या बताओ, ये ग्राफ सही बनाया है? तेजवीर बताओ, ये ग्राफ सही बनाया है? विनायक, सही है। एक्स जब निगेटिव है तो वो स्ट्रेट लाइन है ना, देख रहे हो, ये 3 हाइट है, वो स्ट्रेट लाइन है जब एक्स निगेटिव है तो है। और जब एक्स पॉजिटिव है तो 1/x, देखो यही वाला पोर्शन है ना। अब मैं यहां पे x इक्वल टू 0 पे मैं बात करना चाहता हूं यहां पे, और x इक्वल टू 0 पे बात करना चाहता हूं यहां पे। ये पहला केस है, ये पहला केस है, और ये दूसरा केस है। देखो, दोनों केस में एक चीज कॉमन है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। इसमें क्या है कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों नॉट डिफाइंड है। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइंड है, 3 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट नॉट डिफाइंड है ना। तो नॉन रिमूवेबल, ऑब्वियसली दोनों केस में लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, तो ये वाला केस तो सेम मैच कर गया। एल एच डी एंड आर एच डी बोथ आर, यहां एल एच डी और आर एच डी इक्वल नहीं है, जैसे यहां पे एल एच डी और आर एच डी इक्वल नहीं है, वैसे ही वहां पे भी एल एच डी और आर एच डी, सॉरी, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। बट पिछले वाले केस में दोनों फाइनाइट वैल्यू था, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों नॉट फाइनाइट है, या दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट है, या तो दोनों इनफाइनाइट हो या दोनों में से कोई एक, एलएचएल और आरएचएल में से कोई एक इनफाइनाइट है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। सेकेंड काइंड में क्या हो गया, ऑब्वियसली लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट एलएचएल और आरएचएल में से जो या तो दोनों या कोई एक इनफाइनाइट होगा। नोट कर लीजिए, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वर्किंग नहीं भेजनी है आपको, आपको बस इसका जो आंसर आ रहा है वो, इसका जो आंसर आ रहा है वो, हाँ हाँ, लिख के, यस।
कौशिक, तुम आजकल बहुत बहुत छुपे हुए हो, तुम दिख नहीं रहे हो आजकल। पढ़ाई कैसा चल रहा है? मार्क्स दिखाई देगा। मम्मी एकदम पीछे बैठनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा आंसर मैं लूंगा ही नहीं आज। मम्मी या पापा में से आज तुम्हारे पीछे दिखने चाहिए वो। नहीं है क्या घर पे? हाँ, बोल देना कि सर ने बोल रखा है कि मेरा आंसर तभी वो लेंगे जब पूरे टेस्ट में जो है ना मम्मी आके दिखते रहने चाहिए। सारे बच्चे लाइव रहेंगे, कैमरा किसी का ऑफ नहीं रहेगा। ठीक है। तो मैं, हाँ, तो मैंने, हाँ, इससे पहले वाला मैंने सिखा दिया कंटिन्यूटी के केस, मैंने सिखा दिया रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, मैंने सिखा दिया नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड एंड सेकेंड काइंड। अब चलते हैं आगे। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ये एक स्ट्रेट लाइन है विथ पॉजिटिव स्लोप, और ये मेरा एक्स एक्सिस है। और मान लो कि ये वाई एक्सिस है और ये 3 पॉइंट है, 0,3। अब इस स्ट्रेट लाइन का यहां पे एक पॉइंट मिसिंग है, यहां पे एक पॉइंट मिसिंग है। अब इसके लिए ना रुद्रांश, मैं इसके लिए एक फंक्शन लिखना चाहता हूं। इसका स्लोप मान लो 2, या मान लो इसका स्लोप 1 है। अब देखो मैं इसके लिए एक फंक्शन लिखता हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू x² -9 अपॉन x -3। और मैं इसको लिख दे रहा हूं x की वैल्यू 3। इस फंक्शन के डोमेन में x = 3 नहीं है, नहीं है ना? मैंने ये फंक्शन लिखा है, इस फंक्शन का डोमेन ऑल ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा x+3। इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर ये दोनों फंक्शन तो सेम ही है। मैंने बोला यार इसी दिन के लिए तो मैंने तुमको आइडेंटिकल फंक्शन सिखाया था जब फंक्शन पढ़ा रहा था, तो आइडेंटिकल फंक्शन पढ़ाया था। ये दोनों सेम फंक्शन नहीं है, ये दोनों सेम फंक्शन नहीं है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, इस स्ट्रेट लाइन में सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो उस लाइन से उड़ गया है और पता नहीं कहां गया है। ऐसा नहीं कि ये यहां पे है, ऐसा नहीं कि ये यहां पे ऐसे है, ऐसा नहीं। अगर वो वहां पे होता और इसको मैं 5 लिखता तो मैं इसको फिर पता है कैसे लिखता? इसको फिर मैं पीस वाइज लिखता। क्या? x ≠ 3 और 5 जब x = 3, तब ऐसे पीस वाइज लिखता। लेकिन मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं, मैं ऐसे इसको नहीं लिख रहा हूं, मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूं बस। तो ऑब्वियसली हमारा ये वाला जो पॉइंट है वो मिसिंग रहेगा। सो नाउ दिस फंक्शन इज हैविंग ए मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी एट x = 3। कंक्लूजन समझ में आ गया? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी किस कारण आता है? एक पॉइंट जो उसके डोमेन में है ही नहीं, बट उस पॉइंट के आजू बाजू में फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है।
उसके आजू बाजू में फंक्शन चल रहा है तो हम कहेंगे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। हाँ, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस पॉइंट पे हमारा 6 आएगा। 6 आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मेरा 6 आएगा, बट फंक्शनल वैल्यू नहीं है, इसका है ही नहीं। तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी नोट कर लीजिए। फिर अगले टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में चलते हैं। तुम पापा को कॉल कर दो कि 8:30 में आएंगे। साढ़े आठ में। हाँ हाँ, यहां देखो ये वाला जो सिखाया था इसके पहले, जिसमें रिमूवेबल था उसमें कैसा था? यहां पे मिसिंग पॉइंट था, बट ये वाला पॉइंट ऊपर में रहता था। यहां इसको मिटा दो तो ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हो गया। आगे है जंप डिसकंटिन्यूटी। मान लो ये x इक्वल टू ए है, यहां पे ये लेफ्ट हैंड, ये फंक्शनल वैल्यू है। ये क्या है? ये वाला क्या है? ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। और इसके बाद ये कुछ ऐसे जा रहा है। मतलब x इक्वल टू ए के आजू बाजू में, x इक्वल टू ए के आजू बाजू में फंक्शन ने जंप ले लिया है, जंप, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट बोथ आर फाइनाइट। तो इसको हम कहेंगे जंप डिसकंटिन्यूटी। यस। हाँ, जैसे मान लो 2 है और ये 7 है तो ये जंप डिसकंटिन्यूटी हो गया। ऑब्वियसली जंप डिसकंटिन्यूटी को अगर हम दूसरे नाम से पुकारें तो ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है। डिसकंटिन्यूटी नील समझ में आ रहा है क्या?
discontinuity due to infinite oscillations. Sin pi by n sin pi by n. अगर मैं n की वैल्यू 1 लूं, 1 रखूं n की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर 1 से बड़ा लूं, 2 लूं, या 1.1 लूं, या 1.2 लूं, या 1.3 लूं, या 1.4 लूं, तो ये जो साइन की जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव? पॉजिटिव आएगी। तेजवीर, पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव? अगर मैं n की वैल्यू 1.2 लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये पाई से थोड़ा कम हो जाएगा ना ये एंगल, मतलब ये एंगल कहाँ, हाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ये एंगल, है ना? तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? इसको मैं अगर n की वैल्यू को 3 ले लेता हूं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल चला गया और ये पॉजिटिव रहेगा। तो मैं 1 से आगे इसको पॉजिटिव y के तरफ लेके चलता हूं। 1 से आगे मैं पॉजिटिव y की तरफ क्यों लेके चल रहा हूं रुद्रांश, बताओ? अर्थ समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, अब देखो, अब मैं यहां पे n की वैल्यू मैं यहां पे 1/2 रख रहा हूं, 1/2। तो fx की वैल्यू अर्थ बताओ कितना आएगा? अभी भी ये सुन रहा है। ये लूप में किसी को कोई दिक्कत है कि ऐसा क्यों आया? 1 पे 0 था, 1 से आगे अगर जाएंगे तो पॉजिटिव रहेगा, और 1/2 अगर रख रहे हैं तो फिर से 0 हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये नीचे लूप लेके वापस ऊपर जाएगा। अगर n की वैल्यू 1/3 लेंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा? 0। तो मान लो यहां पे है 1/3, तो ये फिर कैसे हो जाएगा? ऐसे हर एक केस में 1 हाइट और -1 हाइट को लेके ही तो मूव करेगा, हाँ या ना? फिर अगर n की वैल्यू 1/4 लेंगे तो ये फिर से एकदम श्रिंक होके ऐसे लेगा, फिर 1/5 लेंगे तो ये फिर श्रिंक होके ऐसे आएगा, और जैसे जैसे 0 के करीब जाएंगे ना, 0 के करीब, ये एकदम पागलों की तरह ऊपर नीचे करना शुरू हो जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि देख रहे हो ये डिस्टेंस हाफ का है, ये और कम हो गया, ये और कम हो गया, ये और कम हो गया, है ना? मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड उतना ही है, बट वेवलेंथ जो है एकदम घटता जा रहा है, हाँ या ना? तो ग्राफ क्या कर देगा? ग्राफ जो है वो इनफाइनाइटली ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। कहां पे? एट n टेंडिंग टू 0 पे, हाँ या ना? और जब 0 पे ये इनफाइनाइटली ऑसिलेट करना शुरू करेगा और मुझे कोई कहेगा कि 0 पे जाके चेक करो, 0 पे जाके चेक द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इक्वल टू 0, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि भाई x इक्वल टू 0 पे ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि कहां पे देखूं, जहां पे देख रहा हूं वहीं से वो शिफ्ट होकर भाग जा रहा है, हाँ या ना? ये शांति से कुछ अपना पैटर्न दिखाई नहीं रहा, एकदम फ्लक्चुएट कर रहा है, एकदम ऐसे ऐसे। तो हम बोलेंगे भाई कुछ फाइनाइट टाइप का चीज दिखाई नहीं दे रहा है, ग्राफ कोई डिफाइंड बिहेवियर ही नहीं शो कर रहा है। हेंस x इक्वल टू 0 पे ये जो फंक्शन है इनफाइनाइट
ऑसिलेशंस के कारण डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन के बिहेवियर को हम x इक्वल टू n इक्वल टू जीरो पे मेजर ही नहीं कर पाएंगे। ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ना राइट हैंड लिमिट, ना फंक्शनल वैल्यू, कुछ दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, तो ये इस तरह का सिचुएशन जहां पे बने वहां पे हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है ड्यू टू इनफाइनाइट ऑसिलेशन। नोट कर सकते हैं आप लोग। लेफ्ट कंटिन्यूअस एंड राइट कंटिन्यूअस फंक्शन। इस केस को देखिए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये फंक्शनल वैल्यू है और ये राइट हैंड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एंड इट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शनल वैल्यू किसके बराबर है? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए के बराबर है। तो ये फंक्शन कहलाएगा, इस तरह का सिचुएशन जो कहलाएगा वो कहलाएगा लेफ्ट कंटिन्यूअस फंक्शन। लेफ्ट कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू ए। मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये जो पॉइंट है वो x इक्वल टू ए है। तो फंक्शनल वैल्यू किसके बराबर है? लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है, लेफ्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली ये अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये फंक्शनल वैल्यू है और ये राइट हैंड लिमिट है, ये कहलाएगा राइट कंटिन्यूअस फंक्शन। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एंड इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसको कहेंगे राइट कंटिन्यूअस फंक्शन। नोट करते रहिए।
कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल। ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद में नोट करिएगा इसको। जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, ये x बिलोंग्स टू a कॉमा बी में डिफाइंड है। अब हमें चेक करना है कंटिन्यूटी, ध्यान से सुनते रहिए, कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू ए कैसा है, देखिए ग्राफ कैसा बन रहा होगा, कुछ ऐसा बन रहा होगा। ये x एक्सिस है, ये वाला जो पॉइंट है वो x इक्वल टू ए है, और ये वाला जो पॉइंट है वो x इक्वल टू बी है। यहां पे फंक्शनल वैल्यू तो यही आएगा, और सिर्फ राइट हैंड लिमिट आएगा। यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ए के पहले तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो अगर मुझे कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए बोल रहा है, तो दो कंडीशन ही सफिशियंट है। दो कंडीशन क्या, कि फंक्शनल वैल्यू एट ए शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ x। अगर ये हो जा रहा है, देन द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट दिस बाउंड्री पॉइंट। उसी तरीके से यहां पे जो फंक्शनल वैल्यू है वो लेफ्ट लिमिट के बराबर होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ बी शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस एफ ऑफ x, बस। और बीच के लिए क्या होना चाहिए, बीच में मान लीजिए कोई c है, तो यहां पे सारा चलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ एक्स शुड बी इक्वल टू, नोट करते रहिए, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ c। अभी अगले केस में हम आएंगे ओपन इंटरवल पे। अगर ओपन इंटरवल होगा फिर क्या होगा, कौशिक कोई डाउट नहीं आ रहा है क्या? तो फिर गलत बात है, तो फिर तुमको समझ में भी कुछ आ रहा है या फिर ऐसे ही? अच्छा, ये जो बच्चे कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं, इनका क्या रीजन है? नोट कर लिया होगा सारे बच्चों ने? आगे चलते हैं। कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल, x बिलोंग्स टू a कॉमा बी। अगर मुझे पूछे कि x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूटी चेक करो, तो ये ग्राफ कैसा बन रहा होगा, ये यहां पे ओपन डॉट होगा और यहां पे भी ओपन डॉट होगा, मतलब a और b जो है वो डोमेन में ही नहीं है। तो इस केस में मुझे सिर्फ मिलेगा क्या, मुझे सिर्फ मिलेगा राइट हैंड लिमिट, और यहां पे मिलेगा मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फंक्शन इज discontinuous at x equal to a and x equal to b। नोट कर लीजिए। जहां पे भी ओपन इंटरवल का सिचुएशन बनेगा, जैसे मान लीजिए आधा ओपन और आधा क्लोज आ जाए, ए और बी ओपन, तो ए पे हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। देखिए ए पे कंटिन्यूटी भी आ सकती है और डिसकंटिन्यूटी भी आ सकती है। इस फिगर को देखिए आप,
यहां पे मैंने ओपन डॉट बनाया, लेकिन फंक्शनल वैल्यू इसके जस्ट ऊपर लिख रखा है, इसके ऊपर जस्ट फंक्शनल वैल्यू है, एंड ऑब्वियसली इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद राइट हैंड लिमिट आएगा। तो देखिए जो फंक्शनल वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इवन दो द फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए डोमेन में है, बट फंक्शनल वैल्यू इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये ऐसा सिचुएशन ना हो, ऐसा सिचुएशन ना हो, और ये जो पहले वाला सिचुएशन मैंने बताया है ऐसा हो, तो ऑब्वियसली ये कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू ए पे, है ना। बी पे तो आंख मूंद करके हम बिना कुछ बोले ही कह देंगे कि डिसकंटिन्यूअस है। अरे भाई बी डोमेन में ही नहीं है, जो पॉइंट डोमेन में नहीं है उस पे किस बात की कंटिन्यूटी। नोट में क्या लिखेंगे, इफ x इक्वल टू अल्फा इज नॉट इन डोमेन देन फंक्शन will be surely discontinuous, नोट करिए, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू अल्फा। द एंड पॉइंट पे, हाँ उस पॉइंट पे, जैसे यहां पे निकल रहा है ए पे फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड लिमिट, ए के राइट हैंड लिमिट अगर दोनों बराबर हो रहा है तो कंटिन्यूअस होगा। अगर ये सिचुएशन बनता है जहां देखिए ये फंक्शनल वैल्यू, ये राइट हैंड लिमिट, तो ये इस फंक्शनल इस x इक्वल टू ए पे ये क्या होगा, कंटिन्यूअस। वैसे ही अगर ये यहां पे ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये फंक्शनल वैल्यू अलग अलग आ गया तो डिसकंटिन्यूअस। बट इसका इंटरवल कैसा लिखेंगे, इसका इंटरवल अभी भी कैसा लिखाएगा, इसका इंटरवल अभी भी लिखाएगा क्लोज इंटरवल ही। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू ए भी डोमेन में है और x इक्वल टू बी भी डोमेन में है, ठीक है। बट जहां पे भी ओपन इंटरवल आएगा वहां पे आंख मूंद करके क्या बोल देंगे, डिसकंटिन्यूटी। सैटरडे और संडे को जो क्लास होगा उसमें पूरा कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा। सैटरडे को क्या तारीख है, संडे को, क्योंकि मुझे डिफरेंशियबिलिटी भी पढ़ानी है ना। 30-31 को कंटिन्यूटी हो जाएगा खत्म। 6 तारीख को एलन में टेस्ट है, 2 को क्लास रखूंगा, 3 को क्लास रखूंगा, थोड़ा बहुत डिफरेंशियबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा, डिफरेंशियबिलिटी तक आ रहा है। इन्वर्स पढ़ाएंगे, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाने के बाद इन्वर्स पढ़ाएंगे। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। आप लोग टेस्ट के समय बिल्कुल 10:10 पे सारे बच्चे आ जाइएगा, 15 से 16 मत करिएगा, 10:10 तक सारे बच्चे आ जाइएगा। मिलते हैं टेस्ट के लिए, थैंक यू, ओके बाय, ओके।